हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर। बने रहेगा इस क्लास में और बता दे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली आ गई है। जो साथी नए फटाफट से जुड़ जाए, प्ले लिस्ट बनी हुई इस चैनल। आगामी परीक्षा तक जो है महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लास को देख डालिए और उसका नोट्स व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज रखी गई है, उसको आप देखिए प्राप्त कर लें। परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर करेंगे। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन सबको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और अंत में हम लोग टेस्ट सीरीज भी क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है जून 2025 में बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की बात की गई है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो है बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। साथियों देखिएगा, बिहार पुलिस बहुत ही नज़दीक है बीपीएससी का परीक्षा, उसके लिए करंट अफेयर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। साथ साथ विज्ञान और अन्य जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन सब पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चैनल से आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा, अंत तक आपको इतना सारा कंटेंट करा देंगे, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिएगा। तो अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2025 को वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को जो दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी राशि 400 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? कि 1100 रुपये प्रति माह। ये ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि जो पेंशन दी जा रही थी बिहार में, ठीक है, उसको 400 से बढ़ाकर कितना किया गया? 1100 रुपये प्रति माह किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2025 को मोबाइल आधारित की इस पहल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ई वोटिंग पर का जो प्रणाली कह लीजिए उसको प्रभावी रूप से लागू किया है। ठीक है, ऐसा करने वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में बिहार के राजगीर और बिहार शरीफ को जोड़ने के लिए किस नेशनल हाईवे को बरगद बोधि वृक्ष कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही है? तो NH82 को। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नाम से ऐसे पूछ लेगा कि बरगद वृक्ष कॉरिडोर जो है ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, कि आपको ध्यान रखने से पॉइंट है राजगीर और बिहार शरीफ की। किसको? राजगीर और बिहार शरीफ को जो है बरगद जो बोधि वृक्ष कॉरिडोर कनेक्ट करेगा और नेशनल हाईवे 82 को जो है विकसित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें बिहार नंबर 1 पर आया है। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड जो सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण दर प्राप्त करने वाला भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में ये बातें की गई हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहा है किस जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? तो योग संगम के रूप में मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर का आपका। हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यह है आपके मोतिहारी में। कहाँ पे? मोतिहारी में जो है आपके, कमेंट करके ज़रा बताइएगा मोतिहारी जो है आपके किस जिले में पड़ेगा? ठीक है, किस जिले में पड़ेगा कमेंट करके साथ ही जरूर बताएं। आपका मोदी स्मृति जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मोतिहारी में, और इसके जिले का नाम भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। 10 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपकी पटना में, राजधानी पटना में जो अपने ये विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट, 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ जो है 400 करोड़ रुपए की लागत वाली वैशाली देवरिया रेल लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो आपके सिवान में। कहाँ पे? सिवान में। ध्यान दीजिएगा, ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, लागत भी याद रखिएगा 400 करोड़। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वैशाली देवरिया लाइन प्रोजेक्ट का जो है लागत कितना है? 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऑप्शन देकर आपसे पूछ लेगा। और पीएम मोदी के द्वारा किया गया 400 करोड़ का है। ठीक है, उद्घाटन इसका जो है प्रोजेक्ट लाइन का शुभारंभ आपके सिवान से किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कह रहा है कि मेक इन इंडिया जो मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के स्थित छपरा जो मढ़ौरा संयंत्र है, याद रखिएगा मढ़ौरा संयंत्र आपके छपरा स्थित एक उन्नत लोकोमोटिव इंजन का पहला निर्यात किस देश को किया गया है? तो गिनी गणराज्य को किया गया। किसको? गिनी गणराज्य को किया गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका का एक देश है और इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपका मढ़ौरा संयंत्र, यहाँ से जो है आपका ये बना के निर्यात किया गया है। इसमें बात अगर देखें तो कह रहा है कि सारण का जो मढ़ौरा स्थित वेबटेक कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित रेल इंजन का पहला जो विदेशी निर्यात किया गया है। इसमें 4500 से 6000 हॉर्स पावर की इंजन है और गिनी गणराज्य को 100 इंजन का निर्यात किया जाना है। कितना? 100 इंजन का निर्यात किया जाना है। नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि बिहार के किसी जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई लगाने की घोषणा की गई है। तो आपके बांका जिले में, कहाँ पे साथी? बांका जिले में ये की गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा कि 1000 करोड़ की लागत से बनेगा ये। लागत भी याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद रखिएगा और कहाँ पे ये लगाया जा रहा है ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार मंत्रिमंडल की 17 जून 2025 को हुई एक बैठक में राज्य के किन 6 शहरों में जो है उड़ान योजना के तहत, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया गया है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पॉइंट 18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से महिला संवाद जो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अपॉइंटमेंट के प्रश्न आपको इस बार दिखेगा बिहार के पेपर में। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो विनोद सिंह गुंजियाल नाम याद रखिएगा। एक अपॉइंटमेंट अभी और आएगा जो चीफ जस्टिस से रिलेटेड है कि 2-3 अपॉइंटमेंट है नियुक्ति जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी जो भी परीक्षा है उसमें आपको देखने को ये मिलेगा। तो नाम आप विनोद सिंह गुंजियाल ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, नोट कर लीजिएगा अलग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो मोतीपुर पंचायत जो है आपको दिया गया है। ये किस जिले में है? तो आपके समस्तीपुर जिले में है। मोतीपुर पंचायत जो है आपका पड़ेगा कहाँ पे? समस्तीपुर जिले में आपका पड़ेगा और इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसमें प्रश्न पूछे कि जो इसका आयोजन हुआ था कहाँ, तो ध्यान दीजिएगा ये मधुबनी में आयोजन हुआ था। कहाँ पे? मधुबनी में आयोजन हुआ था। इसमें पॉइंट और है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपके पटना में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे साथियों? पटना में आयोजन हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 के समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला है। कौन सा मिला है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए यहाँ पे सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार को यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन हेतु 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किसी जिले में पहला शौर्य वेद नाम महोत्सव आयोजित किया गया है? कह रहा पूर्वी चंपारण जो है किले के मोतिहारी में। कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण जिला याद रखिएगा और ये आपका मोतिहारी याद रखिएगा। सिंपल से अगर पॉइंट पूछे तो शौर्य वेद नाम जो है ये वेद नाम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पूर्वी चंपारण ठीक है जिले में आपका आयोजन किया गया है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट अगला कह रहा है बिहार के किसी जिले में 31 जनवरी से 2 जनवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो गया जिले में। कहाँ पे? गया जिले में। अब ध्यान देखिए गया जी है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गया जी। क्या? दया जी नाम कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35.8 करोड़ की लागत से बने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट मनोज कुमार द्वारा लिखित वह पुस्तक जिसका पिछले दिनों राज्यपाल ने विमोचन किया। तो स्ट्रीट
वेंडर से ब्यूरोक्रेट, पद्म पुरस्कार 2025 सम्मानित बिहारी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मनोज कुमार के द्वारा लिखी पुस्तक है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, पद्म विभूषण इस बार दिया गया शारदा सिन्हा जी को। ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। बीपीएससी में इनसे रिलेटेड प्रश्न यही तो पूछेगा ही करंट अफेयर में, ध्यान दीजिएगा। इनसे रिलेटेड इनकी उपलब्धियां, इनका संबंध कहाँ से रहा है, कौन सा पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री, पद्म विभूषण जो भी पुरस्कार मिलते हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पद्म भूषण जो है इस बार सुशील कुमार मोदी को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, उसके बाद से कितने पद्मश्री दिए गए हैं, तो पद्मश्री की अगर बात करें तो किशोर कुणाल, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। भीम सिंह भावेश, सामाजिक कार्यकर्ता। हेमंत कुमार जो है चिकित्सा है। और निर्मला देवी के जो है कला क्षेत्र में। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी को जो है आध्यात्म के फील्ड में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इनके फील्ड को भी ध्यान रखिए, किसी एक नाम को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हाल फिलहाल में आर में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे पद्म विभूषण और विभूषण से रिलेटेड। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में बिहार की संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा जो है किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पानी में मैग्नीज संदूषण बिहार के गंगा मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है। क्या आपके महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा ये बातें की गई हैं। ठीक है, महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा बात बताई गई है कि जो है बिहार में पानी में मैग्नीज जो है बिहार के गंगा के मैदानी में कैंसर का कारण बन रहा है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मध्य मतलब 1 से 10 जून के मध्य जो है महिला कबड्डी विश्व कप पे जो है ध्यान देंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया, विश्व कप का आयोजन का दूसरा संस्करण जो है आयोजन आपके बिहार में किया गया। कहाँ पे, राजगीर में। कहाँ पे, राजगीर में किया गया है। और इसके एक अन्य पॉइंट्स, इस विश्व कप का जो है पहला संस्करण वर्ष 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था। तो पहला भी आपका यहाँ पे पटना में हुआ था, दूसरा आपके राजगीर में हो रहा है 2025 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सीधे सीधे आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जून 2025 में बिहार में बिजली कटौती समाप्त करने की किस योजना के तहत 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरियां 16 ग्रिड सब स्टेशनों पर लगेंगी। तो बैटरी भंडारण योजना, कौन सी, बैटरी भंडारण योजना के तहत लगेंगी। और इसमें जो ये याद रखिएगा 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली ये बैटरियां है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या रहा है, जून 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के किन शहरों में 620 की क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण की घोषणा की है। तो देखिएगा, कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सिवान, अरवल और नवादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अटल कला भवन के निर्माण की बात की जा रही है। 620 क्षमता की होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, बिहार में कहाँ पर स्थित लाल पहाड़ी पुरातत्व स्थल पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण की घोषणा हाल ही में की है। तो आपके लखीसराय में। कहाँ पे साथी, लखीसराय में किया गया, ध्यान रखेंगे। लखीसराय इंपॉर्टेंट रहेगा। लाल पहाड़ी सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिहार में हाल ही में कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो कोशी मेची अंतर्राज्यीय जो परियोजना है, इसका उद्देश्य है कोशी नदी का जो अतिरिक्त जल है उसको महानंदा बेसिन तक प्रवाहित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसरो ने जनवरी 2025 में साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना बिहार में कहाँ पर शुरू की है, तो राजगीर में। कहाँ पे साथियों, राजगीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि आपका साइक्लोपियन दीवार, तो कहाँ पे, ये राजगीर में। शुरू किसके द्वारा किया जा रहा है, इसरो के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, राजगीर स्थित 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन दीवार का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व हरेक वंश के राजा बिंबिसार ने कराया था या बनवाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, 1 मई 2025 को बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर की इस बेटी ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेतृत्वकर्ता में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कमला प्रसाद विशेष है। कौन, कमला प्रसाद विशेष है। प्रश्न सिंपल था, ऐसे भी पूछेगा, त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है, तो कमला प्रसाद विशेषर। और प्रश्न इस तरीके से पूछे कि कमला प्रसाद जो विशेषर है, इनका संबंध जो बिहार के किस जिले से है, बिहार राज्य के किस जिले से है, तो बक्सर जिले से इनका संबंध है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या रहा है,
मई 2025 को बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लाभ के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो 1,023 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के किन 5 जिलों में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है? तो पटना, नालंदा, ठीक है, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मई 2025 जो है 2 मई को बिहार में कहां पर राजगीर अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया गया? तो राजगीर आपके नालंदा में, कहां पे? राजगीर नालंदा में ये किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है मई 2025 में पुलिस कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में कहां पर सैनिक स्कूल और नेतरहाट जो विद्यालय है उसकी तर्ज पर पहला आवासीय पुलिस स्कूल जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो नौबतपुर में। कहाँ पे? नौबतपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आवासीय पुलिस स्कूल है, इसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ पे? तो पटना में जो है, नौबतपुर में ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। आगे बढ़ के साथियों देखेंगे अगला पॉइंट। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो गया जी। अभी हमने आपको अभी ऊपर स्टार्टिंग के क्लास में बताया था कि पॉइंट कि गया जी नाम रख दिया गया है। 2 मई 2025 को बिहार के सिवान निवासी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसका स्थान ग्रहण किया? तो एपी धारकर का नाम आप ऐसे याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में जो वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं, कौन? मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और इनका संबंध कहाँ से है? तो बिहार के सिवान से इनका संबंध है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मई 2025 में बिहार सरकार ने गन्ने के शोध को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये आपकी पूसा में। कहाँ पर? पूसा। पूसा आपका समस्तीपुर, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मई 2025 में बिहार सरकार 7 निश्चय 2 योजना के तहत सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और जो किसानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत किसानों को जो है कितने किसानों को निजी नल लगाने की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? लगभग 16,100 किसान है कोई सहायता प्रदान कर रही है। 7 निश्चय 2 याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय 2 इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी और इस वाले बजट में भी इसके लिए जो है फंड का प्रावधान किया गया है। लगभग 5,972 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया 7 निश्चय 2 के लिए इस बार के बजट में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये। जो ये न्यायाधीश है 26 मई 2025 को कह रहे हैं पटना उच्च न्यायालय का इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसमें ये बेसिकली पूछा है कि इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष कुमार पहले थे, अब जो नियुक्त किया गया है विपुल मनु भाई पंचोली, ये नाम आप याद रखेंगे। इनको जो किसके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, आशुतोष कुमार, ये तो हट चुके हैं, लेकिन अब कौन है? तो न्यायाधीश विपुल मनु भाई पंचोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिख सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पहले एक और हमने आपसे डिस्कस किया था अभी ऊपर। ठीक है, अगला जो है ध्यान देंगे, कह रहा है 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत 166 डिलक्स बसों को जो है हरी झंडी दिखाई है? ये संपर्कता योजना के अंतर्गत ये हरी झंडी यहाँ पर दिखाया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है मई 2025 में मुजफ्फरपुर के डाक विभाग ने बिहार के 4 जीआई टैग उत्पाद शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना और मकई पान पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है? तो आप ये 5 रुपए का, कितना? 5 रुपए का ये डाक टिकट जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, हाल ही में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास नगर निगम लिमिटेड जो है इसमें कहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी किया गया है? तो आपके दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में इंटरनेशनल बस का टर्मिनल बनाने का टेंडर जारी किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कह रहा है कि 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जयनगर तक 16 कोच वाली किस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो नमो भारत रैपिड रेल। कौन सा? नमो भारत रैपिड रेल का जो उद्घाटन किया है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखेंगे, बजट में इसकी बात की गई है। तो 30 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ का जो पेड़ है
उसके मालिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 20,000 ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर उत्पादित नीरा के लिए बिहार सरकार कितने रुपए सब्सिडी दे रही है? तो 8 रुपए। 8 रुपए प्रति लीटर। योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। ठीक है, इसमें जो ताड़ी निकालने वाले ताड़ी मालिक हैं इन सबको जो है सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट क्या रहा है? अप्रैल 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में कब तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2026 तक। कब तक? वर्ष 2026 तक का इन्होंने ये लक्ष्य रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? तो 12 जिलों में। कितने? 12 जिलों में ये घोषित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की बात कर रही है, कितने जिलों में? तो 12 जिलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिला का नाम सिंपल सा वन लाइनर बनाकर आपसे पूछेगा, 10, 12, 15 देख ऐसे आपसे पूछ लेगा प्रश्न। अगला पॉइंट 18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों की जानकारी देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो महिला संवाद अभियान। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला कुछ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? तो चंपारण सत्याग्रह। किसने? चंपारण सत्याग्रह ने जो है यहाँ पर म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने बेस्ट फिल्म मेकर के साथ साथ अन्य 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिले में कहां पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की जो है स्थापना की घोषणा की है? तो आप ये हाजीपुर में। कहाँ पे साथियों? हाजीपुर में घोषणा की है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है अप्रैल 2025 ने प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बउआ देवी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों और कलाकारों के समूह ने कितने वर्ग मीटर में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान दीजिएगा, 18.69 वर्ग मीटर की पेंटिंग बनी है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कितने लोगों ने बनाया है? तो 50 विद्यार्थियों ने बनाया है, मिथिला चित्रकार जो है बउआ देवी के निर्देशन में। अगला पॉइंट कह रहा है अप्रैल 2025 में बिहार के पटना स्थित किस संस्थान ने भारतीय संविधान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज कराया है? तो लॉ प्रेप संस्थान ने। किसने? लॉ प्रेप संस्थान ने ये करके अपना नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट पैरा 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का कौन सा जन्मोत्सव मनाए गए हैं? तो आप देख लेंगे 25वां जो है मनाया गया है, 2625वां यहाँ पे मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट अप्रैल 2025 में बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में कितने भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 375। किसने? 375 जो भिक्षु हैं इन्होंने सिंगिंग बाउल बजाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट अप्रैल 2025 को सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल से 4 ट्रेनों को हरी झंडी किसने दिखाई? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसने? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई। अगला पॉइंट अप्रैल 2025 में नालंदा जिले के समग्र विकास और सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए किस डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शशांक शुभंकर को। जिसको? शशांक शुभंकर को जो है ये नालंदा जिले के समग्र विकास और सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधे से पूछ लेगा किस जिले के मान ये डीएम है? तो ये नालंदा जिले की ये डीएम है। ठीक है, नालंदा जिले का इनका संबंध है। अगला पॉइंट साथियों क्या कह रहा है कि मार्च 2025 में बिहार सरकार ने पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट सिटी बनाने की घोषणा की है? तो पुनपुन। ये पटना में आपका बनेगा। कहाँ पे? पटना जिले में आपका पुनपुन प्रखंड में जो 100 एकड़ में फैली जो है ये आपकी ये पहली राज्य की पहली जो है स्पोर्ट सिटी बनेगी। कहाँ पे? पटना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, पेपर में छपेगा ये प्रश्न। अगला कह रहा पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपके नवादा में। कहाँ पे साथियों? तो नवादा में ये आपके स्थापित किया जाएगा।
पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके बिहार के नवादा में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत बिहार राज्य बजट 25-26 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान संस्थान में किस उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई है। तो गुड़ का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय का राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर, पूसा समस्तीपुर में यहाँ पे ये स्थापना की जाएगी। बजट में इसकी बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या रहा है। मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर के नावानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। तो 2 आर्थिक जोन ये यहाँ पे स्थापित करने की बात की गई है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने बिहार में कहाँ पर हम 6282 करोड़ रुपए की लागत से अंतर जो राज्य लिंक परियोजना है उसको मंजूरी दी है। ओसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लागत कितनी है, तो 6282 करोड़ के आसपास जो इसकी लागत है, ये याद रखिएगा। सीधे सीधे ऑनलाइनर के रूप में प्रश्न आपसे पूछ लेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मार्च 2025 यानी 20 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में कहाँ पर जो है आपका 120.10 किलोमीटर लंबे NH 119A पर 4 लेन वाले ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण की मंजूरी दी है। तो पटना, आरा, सासाराम, ठीक है, इस आपके हाईवे पे जो है इसको ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड के निर्माण की मंजूरी दे दी है। अगला इंपॉर्टेंट कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। तो 14वें स्थान पर रहा है। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य इसने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। बिहार इसमें 14वें स्थान पर रहा है। संस्करण कौन सा है, तो दूसरा संस्करण है। सारी बातें आपको इसी ऑनलाइनर में आपको मिल जाएंगी, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे से तैयार कीजिए। प्रैक्टिस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, 8 मार्च 2025 को महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया है या शुभारंभ किया है। तो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में। कहाँ, पश्चिमी चंपारण, डायरेक्ट जिला आपसे पूछेगा, जिला का नाम देखे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार राज्य के लिए क्या क्या प्रमुख घोषणाएं या योजनाएं लाने की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल बजट है उसमें बिहार के लिए जल जीवन मिशन के तहत नल से जल लक्ष्य पर 2028 तक का टारगेट दिया गया। मखाना बोर्ड का गठन की बात की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया, किसान कार्ड सीमा की, ठीक है। 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है मिथिलांचल के लिए। पश्चिम कोशी नहर परियोजना और विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर के भव्य निर्माण कॉरिडोर की बात की गई है। तो इस बार का जो बजट है 25-26 केंद्रीय बजट बिहार के लिए एकदम पिटारा था। इसमें बहुत सारी चीज़ें बिहार स्पेशल आपको मिली थी बिहार राज्य के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो साथी ध्यान लेंगे। 5 फरवरी 2025 को बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो बिहार लघु उद्यमी योजना। कौन सी, बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला पॉइंट, फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव को मूर्तिकला जो है स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। तो गया, सिंपल से याद रखिएगा पॉइंट कि जो है पत्थरकट्टी गांव का जो मूर्तिकला है यानी स्टोन आर्ट, उसको दिया गया GI टैग। इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध आपके गया जिले से, यानी गया जी जिला आपका हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट ध्यान रखिए, कह रहा फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की खुशबू कुमारी, निकत खातून और पायल प्रीति ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा कि आपका 38वां जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ और बिहार इसमें हम लोग पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इनका नाम भी खिलाड़ियों पे याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेगा कौन सी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है। 3 नाम है, खुशबू कुमारी, निकत खातून, पायल प्रीति, ठीक है। तो तीनों नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है
28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय 23-24 में बढ़कर कितने रुपए हो गई है? तो 66,828 रुपए यहाँ पर हो गई है। ये याद रखिएगा, ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार में 7वां जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो अशोक कुमार चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 3 नाम हम आपको बता चुके हैं। एक आपके राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, पटना के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, और एक ये जो है राज्य वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष। 7वां है ये राज्य वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, 281.95 किलोमीटर लंबे और लगभग 18,000 के आसपास करोड़ की लागत से निर्माण पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड जो 6 लेन है एक्सप्रेसवे बिहार के किन 7 जिलों से गुजरेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन जो है ये आपके सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया, ये आपके 7 जिले हैं जहां से गुजरेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेंस पर्सपेक्टिव से भी, और आपके करंट अफेयर में तो पूछा जाएगा ही कि कौन से 7 जिले हैं। 4 ऑप्शन देगा, कहेगा निम्न से कौन जिले से नहीं गुजरेगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन की बात की जा रही है। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा 281 किलोमीटर अप्रॉक्स में, अगर आप देखें 282 किलोमीटर के आसपास रहेगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लंबाई, सीधे सीधे आपको ऑनलाइनर में देके पूछ लेगा। अगला पॉइंट कह रहा है 17 फरवरी 2025 को किसकी 37वीं पुण्यतिथि पर कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक का विमोचन किया गया? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको जो है 2024 में जो है आपका भारत रत्न भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा की सहायक किऊल नदी पर कितने रुपए की लागत के पुल का शिलान्यास किया? तो 49 करोड़ रुपए लागत की पुल का निर्माण जो है हुआ है, उसका शिलान्यास किया गया है। कौन सी नदी पर? तो किऊल नदी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से जो ब्यूरोक्रेट इस पुस्तक का निर्माण किया है? तो ये मतलब लोकार्पण किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मनोज कुमार स्टार्टिंग में हम लोग पॉइंट देख चुके हैं। अगला क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किस जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय भूमिका के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सौरभ जोरवाल, इसको सौरभ जोरवाल को ये दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 27 जनवरी 2025 को बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक KS अनुपम और पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पदक से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड में जो बिहार राज्य की झांकी थी, इसका विषय क्या था? तो विरासत और विकास। ठीक है, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय, ये क्या था? राज्य की जो झांकी थी उसका थीम विषय था विरासत और विकास, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट 26 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में आयोजित जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह था, उसमें बिहार सरकार का कौन सा विभाग जो है, जैसे उद्योग विभाग है, उसके द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर झांकी निकाली गई थी, इसको कौन सा स्थान मिला है? तो इसको प्रथम स्थान मिला है, ये ध्यान रखेंगे। अगर राज्य स्तर की बात कर रहा है तो डिपार्टमेंट याद रखिएगा कौन सा है आपका, उद्योग विभाग है, और इसमें बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार इस थीम पर निकाली गई थी, इसको प्रथम स्थान मिला है। अगला पॉइंट है क्या साथियों, ध्यान देंगे, कह रहा है कि 19 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न सीधे सीधे पूछेगा, क्योंकि जो पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है बिहार में, और ये सीपेट इंजीनियरिंग के बारे में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो भागलपुर याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बिहार के किस जिले में करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? कि ये कैमूर में आपका पड़ेगा। कहाँ पर? कैमूर में पड़ेगा। इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है। अगला पॉइंट, विवेकानंद झा द्वारा रचित मिथिला के आधुनिक दिग्गज पार्ट 2 का लोकार्पण बिहार संग्रहालय में किसने किया? तो सरयू राय के द्वारा इसको किया गया है। आपको ध्यान देना है, मिथिला के आधुनिक दिग्गज पार्ट 2 ये किसके द्वारा रचित है? तो विवेकानंद झा के द्वारा रचित है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत राज्य में अवैध खनन कर राजस्व की जो चोरी या सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा? तो बिहार योद्धा सम्मान योजना। कौन सा? बिहार योद्धा सम्मान योजना में इसको दिया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 2025 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक फीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स जो रिपोर्ट है इसमें बिहार को किस स्थिति वाले राज्य के रूप में प्रदर्शन किया गया है? तो तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में विकसित जिसमें प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट साथियों ध्यान देंगे, कह रहा है कि नई दिल्ली में 3 से 8 जनवरी 2025 के बीच संपन्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम बनी, तो बिहार बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, आयोजन इसका आपका नई दिल्ली में हुआ था। अगला पॉइंट 20 से 21 जनवरी 2025 तक बिहार के पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसको किया गया है। अगला पॉइंट 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान रहा है, तो 13वां स्थान रहा है। क्लियर है यहाँ तक? प्रश्न जो है आपके बजट से वो क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा है प्रश्न कि बिहार बजट 2026 का आकार क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देख के फटाफट से बताइए कि जो आपने पढ़ रखा है बजट उसमें आपको क्या आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिहार बजट का जो है पहला ही प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 3,16,895 करोड़ के आसपास जो इस बार का बजट है। बजट से रिलेटेड 2 पॉइंट और ध्यान रखिएगा जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो बजट है आपका पिछली बार से कितने अधिक है बजट, उसको ध्यान रखिएगा। पिछली बार का बजट जो है आपका 2.78 लाख करोड़ के आसपास था, और पिछली बार से जो है आपका बजट जो है 13.69% ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा अमाउंट है पिछली बार से अगर अमाउंट की बात करें तो लगभग आपका 38,169 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर ये एक्सेस में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बजट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 23-24 में बिहार जीएसडीपी का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2.5, 2.7, 2.9 या 3%। फटाफट से आंसर करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो जीएसडीपी है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 2.7%। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है वर्तमान मूल्यों पर जो है 2025-26 में बिहार का जीएसडीपी कितना है? तो देखिएगा 10.97 लाख करोड़ है ना, 9.76, 8.56 या 4.64। फटाफट से आंसर करिएगा कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 10.97 लाख करोड़, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। बिहार बजट में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जाने वाला छपने वाला प्रश्न है। 2.98%, 0.80, 0.88 या 4.4%। ध्यान दीजिए आपका है ये सही उत्तर हो जाएगा 2.98% हो जाएगा। और इसका अमाउंट में अगर बात करें तो ये आपका लगभग जो है 32,718 करोड़ के आसपास है। ये अमाउंट भी याद रखिएगा और ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो कितना? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप ऑप्शन को देखिए। हम आंसर बता के आगे बढ़ेंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1.5 करोड़, लगभग 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा बिहार बजट 25-26 में घोषणा की गई कि 2027 तक बिहार के किसी कोने से पहुंचने में, मतलब कहाँ तक, आपके राजधानी पटना तक पहुंचने में कितने समय का लक्ष्य रखा गया है? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा? तो पहले 5 घंटा समय लगता था, अब 4 घंटे का लक्ष्य रखा गया कि आपके बिहार में कहीं किसी भी कोने से पटना तक पहुंचने के लिए राजधानी आपको 4 घंटे का समय लगेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान देंगे। जैको चीज 71st बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें करंट अफेयर और बाकी जितने एमसीक्यू के क्लासेज हैं उन क्लासेस को सभी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। हर एक क्लास आपको प्रश्न देकर जाएगा। इस तरीके से हमने आर में कंप्लीट तैयारी कराई थी, तो टू द एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं जो परीक्षा से जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज आपको है ना नोट्स वहाँ पे क्लास की मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट, स्थिर मूल्य पर 23-24 में बिहार का जीएसडीपी जो है कितना था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से देखिए और आंसर बताइए। स्थिर मूल्य पर जो बिहार का जीएसडीपी जो है कितना था? तो 4.46 लाख करोड़, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। फटाफट से
एक बार हमने बजट आपको डिटेल में करा दिया, इसलिए ऑप्शंस की जो एमसीक्यू इसको थोड़े से क्लास को फास्ट लेके चलेंगे, तो ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न देखिए, फटाफट से आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। बिहार में कौन सा नगर निगम जो है वाटर प्लस घोषित किया गया? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर या बिहार शरीफ? तो नो डाउट है कि आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा पटना। कोडिया प्लस फ्री और वाटर प्लस घोषित किया गया है नगर निगम आपका पटना। यहीं पे याद रखिएगा, पटना में जो है जिम ऑन व्हील्स भी स्टार्ट किया गया, जिसमें महिला सिर्फ प्रशिक्षण देंगी, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार जीएसडीपी के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो तीन तीन करके पेयर में है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा है वृद्धि की यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 5.7 ऑप्शन ए यहाँ पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8.2 और 10.8 ये देखिएगा 23-24 में स्थिर मूल्य पर ये बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, बिहार में प्रस्तावित वर्ष 25-26 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से देख के बताइए। परसेंटेज ने पूछा 0.80% की, ये सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 25-26 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के अंतर्गत सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये देखिएगा, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो ध्यान दीजिए किसको आवंटित किया गया, शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाएगा। और शिक्षा विभाग को कितना आवंटित किया गया, ये अमाउंट भी याद रखिएगा, लगभग 60,964 रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। ये पॉइंट करोड़ रुपए में याद रखेंगे, और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25-26 के लिए बिहार के जीएसडीपी में हरित बजट का अपेक्षित प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन देखिए, फटाफट से उत्तर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हरित के लिए आपका 1.42% आवंटित है, और ग्रीन डेवलपमेंट के लिए बजट में जो है फंड जो है कितना दिया गया है? तो आपके 25 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी याद रखिएगा, ग्रीन बजट मतलब फंड के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 25-26 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार जीएसडीपी अपेक्षित जो वृद्धि दर है वो कितनी है? तो 4 ऑप्शन आप फिर से एक बार देखें, फटाफट से देख के बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12.5%, बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देख के चलिएगा, बजट से आपके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा के भी प्रश्न इसमें आपको इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स के साथ, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। कई बार तो 3-3, 4-4 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। 25-26 के लिए बिहार की प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है? तो राज्य कर प्राप्तियाँ, सार्वजनिक उधारी, केंद्र राज्यों में करों का हिस्सा, केंद्र से जो है सहायता अनुदान, तो इसमें जो है जो केंद्र कर है उसमें राज्य का हिस्सा की अगर बात करेंगे, तो सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार एफआरबीएम दस्तावेज के अनुसार 23-24 में जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान क्या है? तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें 4 ऑप्शन में देखिए, देख के बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो आपका जो है 20-21-59 ऑप्शन ए में आपका मिल रहा है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान है, एफआरबीएम दस्तावेज के अनुसार ये बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, बजट 25-26 में वार्षिक योजना परिव्यय में कितनी वृद्धि की गई है? यहाँ पे वृद्धि जो आपकी की गई है वो 16,750 करोड़ की वृद्धि की गई, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, थोड़ा सा फास्ट क्लास चल रही है, क्योंकि फटाफट से आपको रिवीजन कराना है एमसीक्यू के फॉर्म में। इसके पहले सारा नोट्स के रूप में हमने आपको डिटेल में करा दिया बजट, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा तेज लेके आगे बढ़ेंगे। बिहार बजट 25-26 में वार्षिक पे जो योजना परिव्यय है उसके लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, देख के बताइए कितना आवंटित किया गया है। तो 36.84%, ये सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, किस वर्ष से बिहार के सभी जो निबंधन कार्यालय में निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस कर दी जाएगी? तो ऑप्शन देके बताइए किस की तक बात की गई है? तो 25-26 तक, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, 25-26 तक ये बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, सही कथन इसमें खोज के बताना है, सही कथन बताना है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। कह रहा है ऑप्शन, बिहार सरकार को 25-26 के लिए केंद्र से जो मिलने वाला अनुदान है 54,575 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने की उम्मीद है, और यह वर्ष 25-26 के लिए कुल अपेक्षित प्राप्ति का 17.21% है। दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके सही है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो केंद्र से आपको राज्य सरकार को मिलने वाला अनुदान, ये अमाउंट याद रखिए कि अमाउंट आपसे सीधे पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए, और ये परसेंटेज भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति जो छात्रावास है, इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रतिमाह दिया जाएगा? तो पहले आपका 1,000 था, बढ़ा के आपको कर दिया गया 2,000, कितना 2,000 कर दिया गया, तो सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 25-26 में प्रस्तावित जो डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा इसका सही उत्तर क्या होगा? डेटा रिकवरी सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डेटा रिकवरी सेवाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में वर्ष 25-26 के लिए प्रस्तावित कुल बकाया ऋण कितना है? फटाफट से आंसर करेंगे, कितना ऋण है? तो 37.04%। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इतना बकाया ऋण आपके प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है 25-26 के लिए बिहार में आम बजट में जेंडर बजट का कितना अपेक्षित हिस्सा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी का जो है आपका 15.35% डी सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ये अपेक्षित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिहार बजट 25-26 के अनुसार पंचायतों में खेल मैदान का विकास किसके अंतर्गत किया जा रहा है? ग्राम पंचायत, मनरेगा, जीविका स्वयं सहायता समूह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनरेगा के तहत। किसके तहत? मनरेगा के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, बजट 25-26 में पिछले वर्ष बजट से कितना अधिक है? अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब अमाउंट बताया था, तो कितना अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 13.69% है, सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो अमाउंट आपसे पूछेगा या तो परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंट आपका ये बढ़ा है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला ये पॉइंट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें टाइपिंग एरर है। पहली चीज़ तो जेंडर बजट 2008-9, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। ग्रीन बजट देख लीजिएगा, आपका ग्रीन बजट की शुरुआत 20-21 में होती है, ठीक है। और बाल कल्याण बजट जो है आपका 13-14 में, बाल कल्याण बजट जो है आपका 13-14 में। ये दो ऑप्शन आपका एक्सचेंज हो गया है, 2 और 3 का ऑप्शन आपस में एक्सचेंज है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जेंडर बजट आपका 8-9 में है, बाकी इसके साथ जब करेंगे तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अलग से अगर आप देखें, ग्रीन बजट आपका ऑप्शन आपका 20-21 होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बाल कल्याण बजट आपका 13-14 होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। और जेंडर बजट आपका 8-9, तो ये बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 25-26 के लिए घोषित जो 1543 0.5 करोड़ का प्रस्तावित ऋण है, इसमें से किसमें सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा? तो जैविक कॉरिडोर, कस्टम हायरिंग, या छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें जो है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में जो सबसे ज़्यादा अधिक हिस्सा मिलेगा। अगला प्रश्न का, बिहार हरित विकास निधि के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक बीज निधि कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, कितना है? ये आपका 25 करोड़ है। कितना? 25 करोड़। हरित हरित फंड जो ग्रीन फंड आपको हमने बताया स्टार्टिंग में 25 करोड़ का है। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले चरण में बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर जो मौसम रडार नेटवर्क है, कहाँ निर्माण किया जाएगा? पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, दोनों, युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर दोनों में डॉपलर इफेक्ट वाला मौसम रडार नेटवर्क किया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिहार के आम बजट में 23-24 में बाल कल्याण बजट का हिस्सा कितना था? तो बाल का कल्याण जो बजट है उसका हिस्सा आपका यहाँ पे 19.4%, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार बजट 25-26 में प्रस्तावित कन्या विवाह जो मंडप योजना किसके द्वारा संचालित की जाएगी? तो ये जो मंडप योजना है ये आपका संचालित किया जाएगी महिला एनएसजी जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिहार सरकार ने निम्न में से किस योजना के तहत महिलाओं को होम स्टे सुविधा शुरू करने की सहायता देने की घोषणा की है? धार्मिक पर्यटन योजना, कन्या विवाह मंडप, सतत जीविकोपार्जन, बिहार निवेश प्रोत्साहन। सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक जो पर्यटन योजना है इसके अंतर्गत ये बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, बिहार सरकार ने बजट 25-26 के लिए महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी घोषणाएं की है? तो पिंक बस, पिंक शौचालय पुलिस स्टेशन के पास, महिला कांस्टेबलों के लिए किराए पर छात्रावास, उपयुक्त सभी। इसमें सभी के सभी घोषणाएं की गई हैं, पिंक बस, पिंक शौचालय और पुलिस स्टेशन जो महिलाएं हैं उनके पास रहने के लिए छात्रावास किराए पे बात की गई है। बिहार के आम बजट 25-26 में ग्रीन बजट का कितना हिस्सा था? ग्रीन बजट का कितना हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 4.92%, फिर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस के पद पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? यानी सीधे सीधे कहिए, बस जो आपका है उसमें आपका कितना 33% का आरक्षण की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, बिहार हरित विकास निधि का विषय क्या है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। हरित बिहार, समृद्ध बिहार, हमारा बिहार। हरित बिहार क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो हरित बिहार, ठीक है, हरित बिहार, समृद्ध बिहार, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, हरित बिहार, समृद्ध बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
बिद्दुपुर वैशाली में जो पान के लिए एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, और टुनकप्पा गया में पौष्टिक अनाज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो ऑप्शन डी दोनों सही है, यहाँ पे पान और उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। गुड़ के लिए गुड़ के लिए भी बात की गई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की, तो देखिएगा पूसा समस्तीपुर में, कहाँ पे, पूसा समस्तीपुर, याद रखिएगा गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे दोनों आंसर आपका सही है। बजट में जो है कैंसर अस्पताल खोलने की बात की गई है, गया, बबुआ, बेगूसराय, बरौनी। तो फटाफट से आंसर करेंगे, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, बेगूसराय। ऑप्शन सी से उत्तर रहेगा बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की बात की गई है खोलने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उचित मूल्य और विपणन की सुविधा उपलब्ध करने हेतु किसके द्वारा तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो खोला जाएगा आपका बिहार राज्य सब्जी जो प्रसंस्करण विपणन फेडरेशन है, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किनके लिए शहरी चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है। शहरी आबादी, ग्रामीण, जो वंचित झुग्गी झोपड़ी है उनके लिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, वंचित उनके लिए क्या सुविधा केंद्र खोलने की शहरी चिकित्सा की बात की है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार बजट में घोषणा के अनुसार कितने कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण आधुनिकीकरण जो किया जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए कितने में किया जाएगा, 20, 21, 50, 51। फटाफट से आंसर करिएगा यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 21। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अब बिहार बजट में घोषणा के अनुसार जिम ऑन व्हील स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कहाँ पे खुलेगा, कि ये पटना में खुलेगा, सभी शहरों में नहीं, पटना में खुलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी प्रशिक्षण जो ट्रेनर देने वाली होंगी महिलाएं होंगी। ठीक है, जिम ऑन व्हील पटना में खोला जाएगा, सभी शहर में नहीं होगा। अगला जो है आपका प्रश्न, बिहार बजट में घोषित जो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है, तो आपका 100 करोड़ यहाँ पे आवंटन किया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ठीक है, बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस पर बजट आवंटन का सबसे अधिक हिस्सा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे सेवाओं की बात की जाए तो टोटल में सामाजिक सेवा आपका पूरा पूरा में आ जाएगा। अगर उसे सेगमेंट वाइज देखेंगे तो शिक्षा है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, और सामाजिक सेवाएं या फिर ओवरऑल में यहाँ पे दिया गया है। पहला, बिहार बजट 25-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां में ब्याज भुगतान का प्रस्तावित हिस्सा क्या है, 10, 9.1, 9.05, 8.82%। फटाफट से आंसर कीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8.82% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 2024 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है कि 363 किलोवाट और इतना प्रति ऊर्जा खपत है। और इसके बाद से बता दें, ये इंपॉर्टेंट नोट्स वाली क्लास जो लोग नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी, पूरा का पूरा हमने आपको इम्पोर्टेंट इसमें जो भी एमसीक्यूज थे फटाफट जितने से कम समय हो सके। तो चलिएगा साथी, ये था आज का आपका सेशन जिसमें हम लोग कंप्लीट किए बिहार स्पेशल जो महत्वपूर्ण आपके सारे करंट अफेयर। बस में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।